Shifting focus now, in an update on the Delhi's air pollution, 14 locations log severe AQI as smog shrouds the capital city. Delhi air pollution woes continue as AQI continues to hover in very poor range for the 10th consecutive day. The 24-hour average AQI settled at 380 at 5 am on 23rd November, according to the Central Pollution Control Board data. Of 39 monitoring stations across the national capital, 14 locations logged readings in the severe range, that is above the 400 mark. My colleague Bhavna Sisodia joins us live on the story. We're now learning that 14 locations across the NCR continue to log the severe AQI category. How long is this perhaps going to last? आपको बता दो, पिछले काफी समय से अगर दिल्ली के AQI लेवल की बात की जाए तो दिल्ली का AQI लेवल जो बहुत ही खराब श्रेणी में बना हुआ है। हॉटस्पॉट सहित 14 ऐसी जगह हैं जहां पे AQI लेवल लगातार 450 के पार देखा जा रहा है। अगर बात की जाए तो आनंद विहार, वजीरपुर, जहांगीरपुरी, अशोक विहार, बवाना, अलीपुर, ये तमाम ऐसे एरिया हैं जहां पे AQI लेवल जो है बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। पिछले काफी लंबे समय से दिल्ली की आबोहवा जो है वो जहरीली होती जा रही है, वहीं पूरी दिल्ली जो है गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है। अब इसको लेकर भी सरकार सख्त कदम अपनाती हुई नजर आ रही है। जहां ग्रैप 3 और ग्रैप 4 के नियमों को मर्ज कर दिया गया है, अब दिल्ली में जो है सख्ताई देखने को मिलेगी। अगर ऑफिस की बात की जाए तो ऑफिस में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी क्षमता को 100% से घटाकर 50% कर दिया गया है कि 50% जो कर्मचारी हैं वो ऑफिस में आके काम करेंगे, बाकी 50% जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं ऑफिस के टाइमों में भी बदलाव देखा गया। एमसीडी के ऑफिस सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे और जो प्राइवेट ऑफिस हैं वो सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे, ताकि जो पीक आवर्स के समय पर ट्रैफिक की समस्या देखी जाती है और ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण के कारण दिल्ली का AQI लेवल लगातार बढ़ता जाता है, तो वो सामान्य हो सके, इसको लेकर जो है बदलाव किया गया है। वहीं सरकार की तरफ से देखा जाए तो 2000 लोगों की टीम का गठन किया गया है जो नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ सख्ती अपनाई जा रही है और वहीं उस सख्ती के साथ साथ उन लोगों के ऊपर चालान भी किए जा रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की बिगड़ती आबोहवा को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर चुका है, वहीं सरकार भी अब सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है और तमाम तरीके के प्रतिबंधों के साथ लोगों के ऊपर अब जुर्माना भी लगाया जा रहा है। भावना, हम जानते हैं कि सरकार ने ग्रैप 3 मेजर्स भी लगाए हैं, बट इसका कोई इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है हमें? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ग्रैप 3 मेजर्स के साथ साथ अब ग्रैप 4 के मेजर्स को भी जो है मर्ज कर दिया गया है। ये एक बड़ा बदलाव किया गया है, जहां ग्रैप 3 और ग्रैप 4 के जो प्रतिबंध हैं उन दोनों को मर्ज कर जो है दिल्ली में लागू किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से दिल्ली की आबोहवा लगातार बिगड़ती जा रही थी, उस बिगड़ती आबोहवा को देखते हुए कहीं ना कहीं ये चीज जो सरकार जो है अब वो सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। जहां ग्रैप 3 के नियम लागू थे, वहीं अब ग्रैप 4 की सख्ती भी जो है दिल्ली में देखने को मिलेगी। और वहीं साथ साथ अगर देखा जाए तो सरकार द्वारा जो है टीमों का गठन भी किया गया। अब देखना ये होगा तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी दिल्ली की जो बिगड़ती आबोहवा है उससे कितनी राहत मिलती है। जहां एक तरफ सरकार द्वारा तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं दिल्ली वालों, नोएडा, गाजियाबाद वालों को भी ये समझना होगा कि जो तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों का पालन किया जाए, ताकि इस बिगड़ती आबोहवा से जो दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है उससे दिल्ली वालों को राहत मिल सके। क्योंकि ये बिगड़ती आबोहवा कहीं ना कहीं लोगों के ही शरीर के लिए हानिकारक हो रही है, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। जहां बच्चों और बुजुर्गों को घर से ना निकलने की सलाह दी जा रही है, वहीं जरूरत पड़ने पे ही घर से निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें, इसको लेकर भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। क्योंकि ये बिगड़ती आबोहवा, ये बढ़ता AQI लेवल लगातार कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। जहां लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश की शिकायत हो रही है, वहीं अस्थमैटिक पेशेंट को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और यही बिगड़ती आबोहवा कहीं ना कहीं कार्डियक अरेस्ट का भी खतरा बनते जा रहे हैं। All right, Bhavna, please do stay on with me.